सभी को जय मसीह की। आइए आज परमेश्वर का वचन मेरे साथ मनन कीजिए, मेरे साथ निकालिए पहला थिस्सलुनीकियों की किताब, उसका 5 अध्याय और उसका 16, 17 और 18, 19 वचन हम लोग पढ़ेंगे। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। वचन 16 में लिखा है, सदा आनंदित रहो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है, आत्मा को ना बुझाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। मेरे भाई बहन, परमेश्वर चाहता है कि आप आनंदित रहें, और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप एक दिन आनंदित रहें, 2 दिन आनंदित रहें, 3 दिन आनंदित रहें। परमेश्वर कहता है आप सदा आनंदित रहो। और मालूम है परमेश्वर की इच्छा यही है, वो आपको हमेशा का आनंद देने के लिए आया है। यीशु मसीह ने को अनंत जीवन में लेकर आया है ताकि आप आनंदित रहें। उस अनंत जीवन को याद करते हुए, उसमें जीते हुए आनंदित रहें। और सिर्फ आनंदित ही नहीं रहना, देखिए आगे क्या कहता है परमेश्वर का वचन, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पहली बात आनंदित रहो, दूसरी बात निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, तीसरी बात परमेश्वर का धन्यवाद करो। हर बात के लिए धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है तुम्हारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। हम आनंदित रहें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें और हर बात में प्रभु का धन्यवाद करें, आत्मा को ना बुझाओ। अगर ये तीनों काम हम लोग नहीं करते तो आत्मा को बुझाते हैं। देखिए धन्यवाद करने से और निरंतर प्रार्थना में लगे रहने से और सदा आनंदित रहने से किसको तकलीफ होती है? शैतान चाहता है कि आप आनंदित ना रहें, आप दुखी रहें। इसलिए शैतान आपके जीवन में परेशानी लेके आता है, बीमारियां लेके आता है, आपको दुखी करने के लिए, है ना। निरंतर प्रार्थना में लगे रहे। शैतान चाहता है आप प्रार्थना में ना रहें, संसार की बातों में लगे रहें। तीसरी बात, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करें। शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर को उलाहना दें, धन्यवादी नहीं, आप उलाहना देने वाले बने, शिकायत शिकवे करने वाले बने परमेश्वर को। शैतान की यही इच्छा है, शैतान यही चाहता है। लेकिन परमेश्वर यह चाहता है कि तुम आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और परमेश्वर का धन्यवाद करो। हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की यही इच्छा है जितने लोग मसीह यीशु में हैं वो सदा आनंदित रहें, वो धन्यवाद करें, प्रार्थना में लगे रहें और आत्मा को ना बुझाएं। मेरे दोस्तों, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप आत्मा को बुझा रहे हैं। क्योंकि अगर आप उलाहना देने वाले होते हैं, अगर आप धन्यवाद करने वाले नहीं होते, अगर आप प्रभु का शुक्रिया करने वाले नहीं होते, अगर आप निरंतर प्रार्थना में नहीं रहते, अगर आप सदा आनंदित नहीं रहते, सदा दुखी रहते हैं, क्योंकि आनंदित नहीं रहेंगे तो दुखी रहेंगे, और प्रार्थना नहीं करेंगे तो शैतान की बातों में, संसार की अभिलाषाओं में फंसे रहेंगे, और धन्यवादी नहीं होंगे तो आप उलाहना देने वाले होंगे। डेफिनेटली यही है। पर परमेश्वर चाहता है कि जितने मसीह यीशु में हैं, तुम्हारे लिए परमेश्वर की इच्छा है धन्यवाद करते रहो। आप क्या करना चाहते हैं? आप कैसे बनना चाहते हैं? अगर आप ये तीनों बात नहीं करते तो आप आत्मा को बुझा रहे हैं। दोस्तों, आत्मा को मत बुझाइए, आनंदित होइए। जब आप आनंदित होते हैं, याद रखिए, जब आप हंसेंगे तो शैतान रोएगा, जब आप रोएंगे तो शैतान आपके ऊपर हंसेगा। मर्जी आपकी। आप शैतान को अपने ऊपर हंसाना चाहते हैं तो दुखी रहिए। आप शैतान की बातों में फंसे रहना चाहते हैं और दुनिया की बातों में फंसे रहना चाहते हैं तो आप प्रार्थना में मत रहिए। अगर आप प्रार्थना में रहेंगे तो शैतान की और संसार की बातों से बचे रहेंगे, और अगर आप निरंतर धन्यवाद करते रहेंगे तो आप परमेश्वर को खुश करने वाले होंगे। क्योंकि भजन संहिता में दाऊद कहता है, जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। क्या आप परमेश्वर को खुश करते हैं? जब आप धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं तो परमेश्वर को खुश करते हैं। जब आप हंसते हैं तो शैतान रोता है, परमेश्वर भी आपको देख के आनंदित होता है। परमेश्वर ने आपको रोने के लिए, उलाहना देने के लिए, दुख में जीने के लिए या शैतान की बातों में जीने के लिए नहीं बुलाया। लेकिन मर्जी आपकी है, आप क्या करना चाहते हैं। तो आइए आज एक वादा करें परमेश्वर के साथ और अपने आप के साथ, मैं सदा आनंदित रहूँगा, मैं निरंतर प्रार्थना में लगा रहूँगा और मैं हर बात में प्रभु का धन्यवाद करूँगा। जय मसीह की। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे।